नमस्ते जी, यह अनऑफिशियल हिमांशु और हमारे साथ में हैं स्वयं सर। सर कवि हैं हिंदी के और सर को पूरा भारतवर्ष जानता है। मेरी खुशनसीबी कि मैंने सर को यहाँ पर रेडिसन होटल में पकड़ लिया है। सर इंदौर लिटचौक फेस्टिवल में आए हुए थे। आज लिटचौक फेस्टिवल कंक्लूड हुआ। सर सबसे पहला सवाल मेरा लिटचौक से ही रहेगा। कैसा लगा सर आपको लिटचौक फेस्टिवल? इंदौर आना ही बहुत विशेष होता था और लिटचौक की जो एनर्जी है वो मैं सच बता रहा हूँ कि वर्ष में कोई एक ऐसा एक दो कार्यक्रम ऐसे होते हों जो आपको बहुत सालों तक याद रहते हों। आज की शाम अविस्मरणीय है, शानदार है, बेहद जानदार है। क्या जानदार श्रोता, क्या व्यवस्थाएं, क्या शानदार कार्यक्रम और क्या ऊर्जा। बहुत शुक्रिया इंदौर, आपने हमेशा मेरी यात्रा में खूब गति प्रदान की है और आज की शाम जो ऊर्जा दी है आपने, मैं एकदम नशे में हूँ और बहुत शुक्रिया इंदौर। सर कवि जो सृजन करता है, कविता लिखता है, मैं सर कविता पढ़ना जानता हूँ, शायरी पढ़ना जानता हूँ, पर मैं सर लिख नहीं पाता सर मैं। तो वो क्या विशेष गुण होता है या वो क्या विशेष क्वालिटी होती है जो एक इंसान सृजन करने की शक्ति पर पहुँच जाता है और लिखने लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ सृजन करने की कोई विशेष क्वालिटी। मैं तो ये समझता था कि एक तो ये भाव है कि ईश्वर हमसे कुछ लिखवाता है, कुछ कहलवा लेता है, हम लिख देते हैं उसको। दूसरा ये भी है कि आपको ईश्वर ने कुछ और भी दिया होगा। जैसे आप व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं या कंटेंट क्रिएट करते हैं या किसी और काम में हैं। हम एक ऐसी साधना में हैं जिसको साधना भी है हमारे लिए, काम भी है, हमारा काम भी है। और फिर क्राफ्ट है, क्योंकि कविता सिर्फ़ भाव नहीं है, क्राफ्ट भी है। तो उस भाव से देखें तो ईश्वर की कृपा है और इस भाव से देखें तो हमारा काम है, हमारा मतलब हमारे हाथ की कला तो नहीं कहेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि कलाएँ 64 होती हैं और कविता विद्या होती है। तो कविता विद्या है, कलाएँ उपविद्या हैं। लेकिन हाँ, अच्छा लग रहा है। सर इंदौर शहर आता आना-जाना होता रहता है आपका? इंदौर आता हूँ और इंदौर खूब पहले से आया हूँ और अब तो इंदौर में बहुत सारे मेरे करीबी या आत्मीय लोगों का शहर है और इंदौर तो ज़ाकिर खान का शहर है। इंदौर आवेश खान का शहर है, इंदौर सत्यनारायण सत्तन जी का इंदौर है, इंदौर राहत साहब का इंदौर है, ज़ाहिर सी बात है। और ये लोग वो लोग हैं जो बहुत साधारण घरों से आए और जिन्होंने इंदौर का नाम पूरे देश में, पूरी दुनिया में रोशन किया। और विशेषकर इन सारे लोगों का जो बड़प्पन है और उतनी ही उनकी सहजता है। इन चारों नामों को मैं पर्सनली इस बात के लिए इनका बहुत प्रशंसक हूँ कि जो ऊंचाइयाँ इन्होंने छुई और उसके बाद जिस सहजता से इनके पैर ज़मीन पे टिके रहे, ये बहुत दुर्लभ है। और इंदौर के ये संस्कार हैं कि उनने ऐसे बड़े व्यक्ति पैदा किए जो वास्तव में बड़े हैं। क्या बात है! सर आप कवि हैं, आपके बहुत सारे कुछ पसंदीदार कवि होंगे, तो ये चयन करना मुश्किल होता है एक कवि के लिए, एक लेखक के लिए, पर फिर भी आपसे पूछूँ मैं कि आपके सबसे फ़ेवरेट हिंदी के कवि कौन-से हैं? मैं कविताएँ बहुत नहीं सुनता और पढ़ता भी नहीं। मैं उपन्यास या गद्य ज़्यादा पढ़ता हूँ और लेखक मेरे तमाम से हैं। बस ये कि कई बार किसी का ऐसा नहीं कि सब कुछ लिखा पसंद आ जाए। किसी का कोई कविता पसंद आ गई, किसी को कोई कविता पसंद आ गई, किसी को कोई बात पसंद आ गई। तो ऐसे बहुत वृहद लिस्ट है और उस पे फिर डिटेल में कभी बैठेंगे तो फिर बात करेंगे। सर इंदौर में सर कुछ खाया या नहीं खाया आपने सर? हाँ, मैं इंदौर में मैं कई बार एक तो मेरा शेड्यूल ऐसा रहता है कि बहुत टाइट सुबह आए, शाम को प्रोग्राम की, रात में निकल गए ऐसा करके। मैंने वो आपके सराफा के बारे में खूब सुना है और वीडियोज़ में देखा है लेकिन मैं जा नहीं पाया हूँ। कोई मेरा इंदौर का भाई ये बात सुन रहा हो, तो मुझे कुछ व्यवस्था करके मुझे घसीट के मेरे होटल से मुझे वहाँ तक ले चले और वो जो आलू वाली जो छड़ी आप दिखाते हो, क्या ना उसको बोलते हैं? पोटैटो स्विल होता है वो, हाँ। पोटैटो स्विल, तो हाँ, वो मुझे हाथ में पकड़ा के एक रील भी बनानी है और खानी भी है। और वो रात में वो जो वाइब, वो जो एक ऊर्जा होती है उस गली की, वो पूरे इंदौर को रिप्रेजेंट करती है। और इंदौर का जो आतिथ्य है, वो जो खान पान मामले में आप कितने शौकीन लोग हैं और आपने दुनिया को पोहा दिया है, इस बात पे गर्व करिए इंदौर वालों। तो बहुत शानदार, और मैं जाने का इच्छुक बहुत हूँ लेकिन कोई घसीट के ले नहीं जा रहा है और मुझे कोई मिल नहीं रहा है कि रात में वहाँ तक लेके जाए। तो कोई सुन रहा हो तो प्लीज़ इस बात का ध्यान दे और अगली यात्रा में मुझे सराफा ले चले। सर आप सर किसी को सुनाइए मत सर, मैं हूँ सर। आप सर चेंज कर लीजिए सर और सर चलते सर आपको मैं घुमा के लाता हूँ सराफा से, सराफा को आपको मैं आनंद दिलवाता हूँ। आनंद क्या है सराफा वही का? आनंद मुझे चाहिए, मैं वही आनंद ढूँढ रहा हूँ। अभी तक नहीं मिल रहा है लेकिन आज मुझे ये हिमांशु भाई के रूप में आनंद मिल गए हैं, तो हो सकता है मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। तैयारी करते सर आप तो सर आप चेंज करना हो चेंज कर लीजिए सर, आपको आज सराफा घुमा यूँ ही चलो यार सर को सराफा घुमाएँगे। सराफा की गलियों में सर आप जब घूमेंगे ना सर, तो जो आपको जो कहानियाँ मिलेगी वहाँ पे देखने के लिए, एक सर क्या होता है वीडियो में देखना होता है,
एक जब आप आंखों से देखेंगे कि वो 2 आइसक्रीम मैन हैं जो हाँ। किलो-किलो सोना पहन के बैठे हुए हैं और भीड़ लगी हुई है यहाँ पे एकदम मजमा लगा हुआ है। आपको मज़ा आ जाएगा देख के। नहीं, इंदौर मुझे वास्तव में बहुत शुरुआत से पसंद है, और बल्कि पूरा मध्य प्रदेश। यहाँ के जो मिट्टी में ज़िंदा-दिली है, जो मतलब मज़ा है आदमी का, जो वो खुशनुमा रहता है, मतलब खुश रहता है और खुशनुमा माहौल किए रहता है, वो एनर्जी बहुत कमाल की है। और इंदौर बहुत खूबसूरत शहर है। मुझे इस बात का सौभाग्य हासिल है कि इंदौर मुझे प्रेम करता है, मैं भी इंदौर को बहुत प्रेम करता हूँ। क्या बात है। सर जब से सर आपकी व्यस्तताएँ बीइंग अ कवि, लेखक बहुत ज़्यादा होंगी। तो अभी आप उन्नाव में ही रहते हैं या मुंबई या दिल्ली कहाँ? उन्नाव ही रहता हूँ, और इसलिए रहता हूँ क्योंकि मुझे अपना शहर बहुत पसंद है। और चूँकि आजकल मूव करना किसी भी शहर से बहुत आसान है, सब जगह की फ़्लाइट है, सब जगह की ट्रेन है, तो मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि मैं अपना शहर छोड़ के जाऊँ, या मतलब मैं किसी बड़े शहर में जाऊँ। और इन दिनों तो जैसा माहौल चल रहा है, ये एक्यूआई और ये सारी चीज़ें, तो मैं तो, इंदौर वाले नहीं झेल पाए, मैं तो अपने शहर में बहुत खुश हूँ। और इंदौर वाले से भी पूछोगे तो वही कहेगा, भैया नहीं, अपना दिल्ली मुंबई अपने पास रखो, लेकिन मेरे को इंदौर ही बना रहने दो। तो बस वही मेरे साथ भी है, मेरा शहर मुझसे छूट नहीं पा रहा है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरा शहर मुझसे छूटे। हर लेखक के दिल के करीब उसकी खुद की भी एक लेखनी होती है, जो उसको बहुत ज़्यादा दिल के करीब होती है। तो आपके दिल के करीब भी आपकी खुद की स्वयं की लिखी हुई एक लेखनी होगी जो वो पर्टिकुलर बहुत करीब होगी आपके दिल के, वो कौन-सी है? एक तो कई बार कुछ चीज़ें आप ऐसे भाव में लिखते हो जब वो एग्जैक्ट आपके जीवन में चल रहा होता है, कोई रास्ता नहीं सूझता, और उस वक्त वो चीज़ें कह लेते हो, तो बहुत खुशी महसूस होती है कि हाँ, ईश्वर ने कोई रास्ता दिया। कुछ चीज़ें इतनी लोकप्रिय हो जाती हैं कि उसका आनंद बाद में मिलता है कि इन पंक्तियों ने इतना चमत्कार पैदा किया। मेरे लिए जो 4 पंक्तियाँ हैं वो आप सबने पहले भी सुनी होंगी, और उसी से मेरे घर की मतलब किताब भी मेरी उसी नाम से आई, घर के वास्ते। और उन पंक्तियों को लिखते वक्त मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी चमत्कार का कारण बन जाएंगी, लेकिन ईश्वर की अपनी योजनाएं होती हैं, और उन पंक्तियों ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में यात्रा की। लोगों के कंठ में ऐसी गूंजी कि मतलब सड़क से लेकर संसद तक उन पंक्तियों को गाया गया। तो मतलब वो, अपना बेटा कुछ अच्छा कर जाए तो खुशी होती, तो अपनी पंक्तियाँ इतना अच्छा करें तो बहुत खुशी होती है, और भावुक भी रहता हूँ मैं इस बात को लेकर। और मैं 4 पंक्तियाँ वो आपको सुना देता हूँ। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। तो सर इंदौर जो है अपने खाने-पीने के लिए जाना जाता है और थोड़ा-सा मालवा की मिट्टी में क्या प्रेम रस ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको तुरंत बोल दिया, आपने कहा सराफा, मैंने सर चलो सराफ तो सराफा चलो। इस तरीके का प्रेमी मामला ज़्यादा है हमारे शहर का। तो ऐसे और शहर आप पाते हैं भारत देश में? पूरा पूरा देश भ्रमण करते हैं, पूरा ग्लोब घूमते हैं। हाँ, खान नहीं तो, देश अपना एक तो वैसे भी बहुत विविध रंगों को समेटे हुए है। जैसे राजस्थान जब मैं जाता हूँ तो राजस्थान का खाना, आहा वाह वाह, बहुत बढ़िया। और जोधपुर में तो रसगुल्ले की सब्जी बना रहे वो लोग। हाँ, मैं सच में, मैं जब पहली बार खाया तो मैंने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर कर के बताया कि जोधपुर में तो बड़ा गजब सा हो गया। तो बोले क्या हो गया? मैंने कहा लोग रसगुल्ले की रसेदार सब्जी बना रहे हैं और वो भी नमकीन बना रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार ये तो कुछ अद्भुत ही चल रहा है। लेकिन देश इतना विविध है और उसके इतने रंग हैं इतने सारे। तो ईश्वर ने ऐसे काम में हमारे हिस्से डाला है, या ऐसी यात्रा में डाल दिया है कि हर रोज़ अपने सौभाग्य को जी रहे हैं, ईश्वर की कृपा को धन्यवाद करते हैं, अपने भाग्य को सराहते हैं। सर आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, सफ़र करके आए हैं, इतना थक गए हैं, तो बस एक ही चीज़ बोलूँगा, चलें सराफा? बिल्कुल हिमांशु भाई, बिल्कुल चलते हैं।